प्रिय विद्यार्थियों, काव्यांग परिचय के प्रमुख अंग रस के बारे में हम पिछले कालांश में चर्चा कर रहे थे। उसकी परिभाषा को हमने देखा। रस का क्या स्वरूप है, आचार्य विश्वनाथ ने उसके स्वरूप को किस प्रकार से प्रकट किया है, हमने उन समस्त तत्वों की चर्चा की और ये देखा कि रस सत्वोद्रेकमय अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मास्वाद सहोदर और लोकोत्तर चमत्कार प्राण तथा आकार से अभिन्न होता है। इन सभी रस के स्वरूप यानी रस के अनुभूति की प्रक्रिया में उसका कैसा स्वरूप होता है उसका हमने अध्ययन किया। आज हम रस के अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। रस के अवयव से आपका क्या आशय है? पहले तो आप ये देखिए कि अवयव होते क्या है। तो उसके लिए कहा गया है कि रस की सामग्री को रस का अवयव कहते हैं। ये जो अवयव होते हैं सहृदय को रसानुभूति कराने में सहायक होते हैं और इस तरह से उसके 4 अंग माने गए हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। यानी रस के 4 अवयव होते हैं। इसको रस की सामग्री कहा गया है और ये 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम स्थायी भाव की बात करते हैं। तो स्थायी भाव के लिए कहा गया है कि जो सहृदय के अंतःकरण में जो भाव जन्म से संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि ये जन्म के साथ ही मनुष्य के हृदय में यानी सहृदय में वहाँ पर स्थित होते हैं। उसके जन्म के साथ ही ये भाव होते हैं। इन्हें रस का मूल कहा जाता है क्योंकि स्थायी भाव ही अंततः रस रूप में परिणत होते हैं। यानी जो रस के स्थायी भाव होते हैं वही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर के रस में परिपुष्ट होते हैं। अतः इन्हें रस का मूल कहा जाता है। यह भाव रसानुभव काल में आरंभ से अंत तक बना रहता है और इसकी संख्या 9 मानी गई है। वो 9 कौन कौन से स्थायी भाव है यहाँ देखिए। रति है, हास है, उत्साह है, क्रोध है, शोक है, विस्मय है, भय है, जुगुप्सा है और निर्वेद है। अब देखिए कि एक जो स्थायी भाव है वह किस प्रकार से कौन से रस में परिवर्तित होता है। तो यहाँ देखिए आप, रति श्रृंगार में बदल जाएगा। हास जो स्थायी भाव है यदि वह विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस में बदल जाएगा। इसी तरह से उत्साह वीर में, क्रोध रौद्र रस में, शोक करुण रस में, विस्मय अद्भुत रस में, भय भयानक रस में बदल जाएगा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, यह विभत्स रस में बदल जाएगा। और निर्वेद का मतलब होता है एक तरह से विरक्ति, वह शांत रस में बदल जाएगा। तो ये 9 ही स्थायी भाव के अंदर जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं तो वह रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें रस को, स्थायी भाव को रस का मूल कहा गया है। अब दूसरा जो अवयव है हम उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा अवयव है विभाव। विभाव के बारे में जो परिभाषा दी गई है वह यह है कि भावों का विभावन करने वाले अर्थात उन्हें आस्वाद्य योग्य बनाने वाले जो कारक होते हैं विभाव कहलाते हैं। यानी जो भाव को यानी विभाव को, स्थायी भाव का जो विभावन करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव को जगाते हैं। यानी मनुष्य के मूल हृदय में ये स्थायी भाव संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित करते हैं जिससे ये स्थायी भाव जाग जाते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलम्बन क्या है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह आलम्बन विभाव है। माना कि सर्प को देखा, सर्प को देखते ही जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में संस्कार रूप में विद्यमान है भय नामक भाव जागृत हो जाएगा। तो इस तरह से यह विभाव, यहाँ पर आलम्बन कौन बना? सर्प बना। इसी तरह से नायिका को देख करके प्रेम भाव जागृत हो जाना। तो रति भाव यदि नायक के हृदय में जग जाता है तो आलम्बन यहाँ पर नायिका हो जाएगी। तो इस तरह से जिस व्यक्ति या वस्तु को देख करके स्थायी भाव जगता है वो आलम्बन होता है और जिसके हृदय में जगता है वह आश्रय हो जाता है। इसी तरह से उद्दीपन। अब आलम्बन के हृदय में
भाव तो जग गया, लेकिन उसको और प्रदीप्त करने के जो कारक होते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे जागृत स्थायी भाव को प्रदीप्त करने वाली परिस्थितियां कोई सी भी हो सकती है, जैसे आलम्बन की चेष्टाएं, वातावरण आदि उद्दीपन विभाव की होती है। जैसे सर्प को देख करके भाव तो जग गया, लेकिन यदि वही सर्प को एक भयानक जंगल में है, भीषण वर्षा हो रही है, डरावना माहौल है, तो ऐसी स्थिति में वह उद्दीपन कारक हो जाएगी। रति के मामले में यदि देखेंगे तो आलम्बन की चेष्टा यानी नायिका के हाव भाव है, वहाँ का वातावरण है, उद्यान है, वाटिका है, ऐसा वातावरण है जिससे वो प्रेम भाव जागृत होता है, तो वो उद्दीपन विभाव वाली परिस्थितियाँ होती है। जैसे रति भाव के उदाहरण दिए गए हैं कि मधुर संगीत बज रहा हो, एकांत हो, आलम्बन की वेशभूषा हो, ये सारी की सारी परिस्थितियाँ उद्दीपन विभाव में होती है। तो विभाव के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये स्थायी भाव को जगाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक आलम्बन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलम्बन या तो नायक होगा या नायिका हो सकती है या कोई वस्तु भी हो सकता है, तो वो परिस्थितियाँ वहाँ पर आलम्बन में आएगी। और उद्दीपन वो वातावरण होगा या वहाँ पर घटने वाली वो घटनाएं होगी जिससे वह जो विभाव है वह स्थायी भाव को और ज़्यादा प्रदीप्त कर सके। तीसरा जो अवयव है उसको अनुभाव कहा गया है। अनुभाव की परिभाषा के लिए आपको समझना चाहिए कि जो आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं हैं, यानी जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जग गया, उसको जगाने वाले कारक थे आलम्बन और उद्दीपन। जगने के बाद जब उसके हृदय में शरीर में हलचल होती है तो वह अनुभाव की श्रेणी में आती है। यानी आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव जगा है वह आश्रय होता है, और उसकी जो चेष्टाएं होती है वो स्थायी भाव के जगने के बाद प्रकट होती है, और इसीलिए इसे अनुभाव कहा गया है। अनुभाव का मतलब भाव के पीछे पीछे चलती है, यानी भाव जगने के बाद जो चलता है तो वह अनुभाव होता है। इसके चार भेद माने गए हैं। एक तो कायिक होता है, एक वाचिक होता है, आहार्य होता है और सात्विक होता है। कायिक में क्या होता है, उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, जैसे नाक भौं सिकुड़ना, मुख खिल जाना, अर्थात आपको यदि जुगुप्सा भाव जग गया है तो तय है कि वह उस दृश्य को देख करके, गंदी वस्तुओं को देख करके नाक भौं सिकुड़ेगा, तो उसके भाव को वह अनुभाव बन गया। इसी तरीके से डरने का माहौल हो गया, यानी डर यानी उसका भय अंदर उसके जग गया, तो वह ऐसी स्थिति में कंपायमान हो जाएगा, तो शरीर उसका हो जाएगा। इस तरह से उसको प्रेयसी मिल गई है तो मुख उसका खिल जाएगा, तो ये कायिक अनुभाव कहलाएगा। कई बार आश्रय वाचिक अनुभाव का भी सहारा लेता है, यानी प्रयत्न पूर्वक वाणी का व्यापार करने लग जाता है, जैसे ललकारने लग जाएगा, भला बुरा कहने लग जाएगा, गालियाँ देने लग जाएगा। तो ये सब रोदरस की स्थिति में ऐसी स्थितियाँ हो सकती है। कई बार अनुभव में आहार्य का भी बड़ा योगदान होता है। आहार्य का मतलब होता है कृत्रिम वेशभूषा धारण करना, यानी आप केसरिया वस्त्र धारण करके आ गए हैं तो तय है कि वह युद्ध की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में वह वीरत्व के भाव को जगाएगी। सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हैं तो वह वैधव्य का प्रतीक भी हो सकता है, शांति का प्रतीक भी हो सकता है। इसी प्रकार से कोई ऐसी हास्यमूलक जोकर ने जैसी धारणा कर जोकर ने जैसे वस्त्र पहन रखे हैं तो वो हास्यमूलक भी हो सकती है। तो आहार्य हुआ, वाचिक हुआ, कायिक हुआ, ये सभी अनुभाव होते हैं। एक और अनुभव है सात्विक अनुभव। ये इस पर इसका नियंत्रण नहीं रहता आश्रय का, वह अपने आप ही जागृत हो जाते हैं, यानी अपने आप ही वो शरीर के अंदर प्रकट हो जाते हैं। जैसे स्तंभित होना, स्वेद यानी पसीना आना, रोमांच यानी रोम खड़े हो जाना, स्वरभंग यानी आवाज़ ही नहीं निकलना, वेपथु यानी कांपना, वेवर्ण यानी रंग उड़ जाना, अश्रु मतलब आंसू बहने लगना, प्रलय मतलब अचेत हो जाना। ये 8 गुणों को माना गया है कि सत्व गुण से उत्पन्न होता है, अर्थात सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव जग गया, आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण वह तीव्र हो गया, तो अनुभाव उसके जो चेष्टाएं हैं वह सात्विक अनुभाव से प्रेरित होने पर इनमें से कोई सी भी स्थिति प्रकट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ये चारों ही स्थितियाँ प्रकट हो, इनमें से हो सकता है केवल सात्विक हो, कायिक हो, वाचिक हो, आहार्य मूलक हो। कुल मिलाकर यह है कि अनुभाव उस रस को और परिपुष्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में रस और परिपक्व हो जाएगा, यानी स्थायी भाव और पुष्ट होता जाएगा विभाव और अनुभाव के बाद में। अब एक अवयव और है संचारी भाव। इसके बारे में कहा गया कि यह संचारी, इसका नाम है मतलब संचरणशील है,
व्यभिचारी भी इसे कहा जाता है। ये क्या होते हैं कि रस निष्पत्ति के समय जागते रहते हैं, पर बीच बीच में स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए अनेक भाव उठते और विलुप्त रहते हैं। स्थायी भाव तो जग गया, वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ भाव आते हैं जो उठते हैं और विलुप्त होते हैं। जैसे पानी में बुलबुलों की स्थिति होती है, वो विलुप्त भी होते हैं और बनते भी रहते हैं और संचरणशील होते हैं। ये अस्थिर मनोवृत्ति के सूचक होते हैं और पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, जो उस रस की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, यानी भावों की तीव्रता को बढ़ा देते हैं और रस को पुष्ट करने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या है 33 मानी गई है, और वो 33 कौन कौन से हैं उनका नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे हर्ष है, गर्व है, उत्सुकता है, चपलता है, मद है, इसी तरह से अन्य में उन्माद है, व्रीड़ा, व्रीड़ा एक संचारी भाव है जिसका अर्थ होता है लज्जा है, अविहित है, अविहित का मतलब भावों को छिपाने की चेष्टा, यानी आपके अंदर खुशी हो रही है लेकिन बाहर खुशी प्रकट नहीं करना, लज्जा भाव। इस तरह से व्रीड़ा का लज्जा भाव है, अवहितता में जानबूझकर भावों की छिपाई जाते हैं। स्वप्न है, निद्रा है, विबोध है, श्रम है, आलस्य है, व्याधि है, अपस्मार, अपस्मार का मतलब मृगी का जो रोगी होता है, यानी घश खाकर नीचे गिर पड़ता है, ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ आती है। ग्लानि है, जैसे शारीरिक अशक्तता है, जड़ता है यानी कार्य करने में असमर्थता है, मोह है, इसी तरह से मरण है, दैन्य है, निर्वेद है, शंका है, त्रास है, आवेग, विषाद, चिंता, स्मृति, वितर्क, धृति का मतलब धैर्य, मति, अमर्ष, अमर्ष का मतलब अवज्ञा के कारण जब असहनशीलता के प्रतिस्वरूप आपको जो क्रोध आता है वह अमर्ष भाव होता है। असूया भाव यानी ईर्ष्या भाव, उग्रता, ये 33 ही भाव होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि 33 संचारी भाव होते हैं, 4 अनुभाव होते हैं, 2 विभाव होते हैं और 9 स्थायी भाव होते हैं। तो इसको रस की सामग्री कहा गया है। ये रस की सामग्री को यानी जब स्थायी भाव परिपुष्ट होते हैं तो इसके बारे में आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तब वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। कौन सा भाव कहाँ जा कर के किस रस में परिवर्तित होगा यहाँ पर बताया गया है कि रति यदि है तो श्रृंगार, हास्य है तो हास्य, उत्साह है तो वीर। इस तरह से 9 ही स्थायी भाव 9 रसों में बदल जाएंगे। आज इतना ही, आप इसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद हम अन्य उदाहरणों की आगे चर्चा करेंगे।